अरे रे 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 रे, हे भगवान, अरे ये कैसी किस्मत दी है तूने मुझे। जीवन भर इन हाथों में कुल्हाड़ी और कंधों पर लकड़ियों का बोझ ही लिखा है क्या। अरे आज भी मंडी में लकड़ियों का सही दाम नहीं मिला। अब घर जाकर भूखे बच्चों को क्या जवाब दूंगा। अरे आधी रोटी से उनका पेट कैसे भरेगा, कैसे। अरे रे। अचानक उसकी नजर रास्ते के बीचों बीच पड़े एक अत्यधिक चमकते हुए स्वर्ण मुकुट पर पड़ी। मुकुट की चमक देखकर लकड़हारा ठिठक गया। हैं? अरे ये इतनी तेज चमक कैसी? आहा, ये तो शुद्ध सोने का मुकुट लग रहा है। लगता है किसी बड़े महाराज का मुकुट इस बीहड़ जंगल में गिर गया है। लालच और आश्चर्य में उसने अपना गट्ठर जमीन पर फेंक दिया और मुकुट उठा लिया। अरे कितने बहुमूल्य रत्न जड़े हैं इसमें। हा, इसको बेचकर तो मेरी 7 पुश्तें भी बैठ कर खाएंगी, तब भी धन कम नहीं होगा। आज तो मेरी सारी दरिद्रता समाप्त हो गई। देने वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के। लकड़हारे ने खुशी से पागल होकर उस जादुई मुकुट को अपने सिर पर पहन लिया। अब मैं बनूंगा राजा। मुकुट सिर पर रखते ही अचानक उसके रत्नों से एक तीव्र प्रकाश फैला। लकड़हारा भय से चीख उठा और देखते ही देखते उसी मुकुट के भीतर समा गया। जंगल फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लकड़हारे के मुकुट में समाते ही पेड़ की डाल से उड़ता हुआ एक तोता नीचे उतरा और अपने पंजों में उस जादुई मुकुट को उठा लिया। तभी पास की घनी झाड़ियों के पीछे से एक व्यक्ति बाहर निकला। हाँ, इस लकड़हारे को मिलाकर मैंने पूरे 7 इंसानों की रूहों को इस मुकुट में कैद कर लिया। चलो, आज का काम तो मेरा पूरा हो गया। उस व्यक्ति ने उस मुकुट को अपनी झोली में डाल लिया। तोता उसके कंधे पर आकर बैठ गया और दोनों जंगल की ओर गहरे अंधकार में गायब हो गए। कुछ देर बाद वो व्यक्ति, जिसका नाम सोहन था, घने जंगल की एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर तंत्र मंत्र की वस्तुएं बिखरी हुई थीं। उसने मुकुट को धरती पर रख दिया और तोते की ओर देखा। हाँ, तो तुमने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। अब बताओ आगे क्या करना है? बहुत आसान है। देखो, तुम्हें इस मुकुट में जो बहुमूल्य मोती दिख रहे हैं ना, अब तुम उन मोतियों को इस मुकुट से आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि इस मुकुट के अंदर 7 रूहें कैद हैं और तुम नहीं जानते कि इन मोतियों की कीमत कितनी है। ये अत्यंत कीमती मोती हैं। जिसके पास ये मोती होते हैं, संसार में उससे अधिक धनवान कोई नहीं होता। मुकुट में जड़े हुए ये मोती साधारण मोती नहीं हैं, बल्कि इच्छा पूर्ति करने वाले मोती हैं। सोहन गहरी सोच में डूब गया। उसकी आंखों में लालच और संशय एक साथ तैर रहे थे। चलो ये भी ठीक है, मैं इन मोतियों को इस मुकुट से निकाल दूंगा, लेकिन तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम मुझे मेरे भाई मोहन से मिलाओगे। कहाँ है वो? तोते ने गहरी नजर से सोहन को देखा। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। पहले मुकुट से मोती तो निकालो। सोहन ने तोते को शक भरी नजरों से देखा। किसी भी कीमत पर नहीं, पहले मुझे मेरे भाई मोहन से मिलवाओ, उसके बाद ही मैं मुकुट से मोती निकालूंगा। तोता कुछ क्षण मौन रहा, फिर उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभरी। हरियापुर गांव में मोहन और सोहन नाम के 2 भाई रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे। मोहन सोहन का छोटा भाई था। एक शाम सोहन घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रुक्मिणी फूट फूट कर रो रही थी। अरे 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 रुक्मिणी, क्या हो गया? तुम रो काहे रही हो? क्या हो गया? क्या हो गया? बोलो। रो नहीं तो और क्या करूं? रसोई में अनाज खत्म हो गया है। घर पर बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। आखिर कब तक हम इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? ये सुनकर सोहन कुछ देर के लिए निराश हो गया। तभी वहाँ उसका छोटा भाई मोहन आ गया। भैया, भाभी बिल्कुल सही कह रही हैं। भैया,
अब हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम भी जमींदारों की तरह गांव के सबसे धनवान बन जाएं। ये सुनकर सोहन क्रोधित हो गया। ए मोहन, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि माँ और पिताजी ने हमसे वचन लिया था कि हम जीवन में कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, भले ही हमें अपना सारा जीवन इसी तरह से क्यों ना व्यतीत करना पड़े। बात करते हो जमींदार जमींदार। देखो ऐसा है, हम दोनों बहुत ही मेहनती भाई हैं। मुसीबत और परेशानी कौन से घर में नहीं आती है, हर घर में लगी रहती है। उतार चढ़ाव सबके घर परिवार सबके जीवन में आता है। लेकिन एक बात याद रखो, हमें मेहनत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, समझे? अरे बस करो भैया, अपने ये प्रवचन बस करो, बहुत हो गए, तुम्हारे प्रवचनों से पेट ना भरता। अब ऐसा है कि मैं माँ और पिताजी को दिया हुआ वचन और ज्यादा नहीं निभा सकता। मुझे आपकी ये मीठी मीठी वाणी सुनने में ना कोई दिलचस्पी नहीं है। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। अगले दिन सोहन मजदूरी पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी मोहन फिर उसके सामने आ खड़ा हुआ। भैया, मैंने सोच लिया है कि अब मैं व्यापार करूंगा। व्यापार? अरे छोटे व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और हमारे पास इतना धन कहाँ है, बता। चाहे जो भी हो, मैंने सोच लिया है, और मैं धन के लिए जमींदार से कर्ज लूंगा। गजब बात करता है तू भी। अरे तू जानता है कि जमींदार का ब्याज कितना ज्यादा होता है, इसके बाद भी। वो सब मैं देख लूंगा भैया, व्यापार में मुनाफा भी होता है, ये भी ध्यान रखो। ब्याज ब्याज ब्याज। इतना कहकर मोहन वहां से चला गया। कुछ देर बाद मोहन जमींदार की हवेली पहुंचा। जमींदार जी राम राम। जमींदार जी, बात यह है कि मैं व्यापार करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे कर्ज की आवश्यकता है। कर्ज तो भैया सीधा हिसाब है। लोगे अगर जमींदार से कर्ज तो ब्याज लगेगा पूरा 20%। मंजूर हो तो हाँ बोलो, नहीं तो नमस्ते। नहीं नहीं नहीं, मंजूर है मंजूर है मंजूर है। देखो भैया, ऐसा है कि वैसे तो मैं जब भी किसी को कर्ज देता हूँ ना, तो कुछ ना कुछ गिरवी रखवा लेता हूँ, भाई सुरक्षा के लिए और काहे के लिए। लेकिन देखो भैया, मैं तुम्हें और तुम्हारे बड़े भाई सोहन को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। पूरे गांव में तुम दोनों की मेहनत की मिसाल दी जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ईमानदारी से मेरा कर्ज ब्याज सहित मुझे लौटा दोगे, है ना, है ना? लौटा दोगे, मुझे पता है, पता है। इतना कहकर जमींदार ने मोहन को कुछ मुद्राएं पकड़ा दी। मोहन प्रसन्न होकर उन मुद्राओं को लेकर घर लौट आया। भैया, मैं जमींदार से कर्ज ले आया। लेकिन छोटे, इस कर्ज में मेरी मर्जी नहीं थी। खैर, ये बताओ कि आखिर तुम इससे कौन सा व्यापार करोगे, और अगर सोच लो व्यापार में घाटा हो गया तो यह भी सोचो कि तुम उसका कर्ज कैसे चुकाओगे। आप घाटे वाटे की बात काहे करते हो, आप उसकी चिंता मत कीजिए। तभी सोहन की पत्नी रुक्मिणी वहां आ गई। आप तो कुछ करते नहीं, और ऊपर से आपका छोटा भाई कुछ करने की सोच रहा है, तो आप उसका साथ देने के बजाय उसे और ज्यादा डरा रहे हैं। सोहन खामोश हो गया और कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया। एक दिन मोहन निराश होकर घर लौटा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। हाँ, अरे अरे ए मोहन, ये तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है, बता। सोहन की बात सुनकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। भैया सोचा था कि जमींदार से कर्ज लेकर दूसरे गांव से अनाज खरीद कर राज्य में बेचूंगा और अच्छा खासा लाभ कमाऊंगा, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। मंडी में एक व्यापारी ने मुझे खराब फसल बेच दी जो किसी काम की नहीं थी। घाटा हो गया, घाटा। ये सुनकर सोहन चौंक गया। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। तो मोहन, अब ये बात भी तू अच्छी तरह से जानता होगा कि जमींदार कर्ज कितनी सख्ती से वसूलता है, पता है ना? ये सुनकर मोहन बुरी तरह चौंक गया और वहां से चला गया। समय बीतता गया। एक दिन जमींदार गुस्से से सोहन के घर का दरवाजा खटखटाने लगा।
सोहन ने दरवाजा खोला और जमींदार को देखकर चौंक गया। जमींदार जी। अरे देखो सोहन, तुम्हारे छोटे भाई ने मुझसे 20% ब्याज पर कर्ज लिया था, लेकिन ना तो उसने ब्याज चुकाया और ना ही मेरी मूल रकम लौटाई। ए भैया, कान खोल के सुन ले सोहन, मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। मैं तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूँ। अपने छोटे भाई से कह देना कि वो मेरा कर्ज ब्याज सहित मेरी हवेली में पहुंचा दे, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद जब मोहन घर आया तो सोहन ने सारी घटना उसे बता दी। मोहन चिंता में डूब गया और चुपचाप वहाँ से निकल गया। उस दिन के बाद मोहन का सारा समय जंगल में बीतने लगा। वो जमींदार के कर्ज से छुटकारा पाने की योजनाएं सोचता रहा। एक दिन वो गहरी सोच में डूबा एक वृक्ष के नीचे बैठा था कि अचानक उसकी नजर पास ही एक गुफा पर पड़ी। मोहन ने तुरंत अपने कदम गुफा की ओर बढ़ा दिए। कुछ देर बाद मोहन गुफा के भीतर पहुंचा। अंदर एक तांत्रिक आंखें बंद किए बैठा था। उसके सामने एक प्राचीन पुस्तक रखी थी। अचानक तांत्रिक ने अपनी आंखें खोलीं और मोहन की ओर देखा। कौन हो तुम? मेरा नाम तो मोहन है, लेकिन तुम कौन हो? और ये किताब कैसी है? और इसके अंदर से ये प्रकाश कैसे फूट रहा है? क्या चक्कर है ये? ये साधारण किताब नहीं है बच्चे, ये कई विधाओं की पुस्तक है। इसके भीतर बहुत से खतरनाक और दिव्य चमत्कारी मंत्र लिखे हुए हैं। यदि इन मंत्रों की सिद्धि कोई मनुष्य कर ले तो वो अत्यंत धनवान बन सकता है। ये सुनकर मोहन की आंखों में लालच की परछाइयां चमकने लगीं। तांत्रिक ने उस लालच को पढ़ लिया। लगता है तुझे धन की बहुत ज्यादा लालसा है, क्यों? अब मैं क्या बताऊं? मैं तो बचपन से ही बहुत ज्यादा धनवान और शक्तिशाली बनना चाहता हूं। हाँ, तो फिर ये किताब आज से तेरी हुई। रख ले। और हाँ, ये देख, इसमें जो मंत्र लिखा है उसका जाप करना प्रारंभ कर। अगर तेरी सिद्धि सफल हो गई तो तेरे सामने एक बड़ा ही जादुई और विचित्र मुकुट प्रकट होगा। उस मुकुट में अत्यंत कीमती जादुई मोती जड़े होंगे। वो मोती जिसके पास होंगे वो संसार का सबसे ताकतवर और धनी व्यक्ति होगा। लेकिन एक बात याद रखना, मुकुट प्राप्त करने के बाद तू सीधे तौर पर उसके मोतियों को नहीं निकाल सकता। पहले मेरी पूरी बात समझ। तुझे बड़ी ही चतुराई से किसी भोले मनुष्य को अपनी बातों में फंसाना होगा। इस मुकुट की विचित्रता यह है, जब भी कोई मनुष्य लालच की नीयत से उसके मोतियों को स्पर्श करेगा वो उसी मुकुट के भीतर समा जाएगा। और जब यह मुकुट 7 मनुष्यों को अपने भीतर कैद कर लेगा तभी उसके जड़े हुए मोती निकाले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मुकुट के मोती वही मनुष्य निकाल सकता है जिसने उन 7 मनुष्यों को उसमें कैद किया हो। और यह भी याद रखना, जैसे ही वो मुकुट से मोती निकालेगा वो स्वयं भी हमेशा हमेशा के लिए उसी मुकुट में कैद हो जाएगा। ये सुनकर मोहन गहरी सोच में डूब गया। आ गया मुझे समझ में कि मुझे करना क्या है। सोहन, मेरा भाई सोहन बहुत ही भोला भाला इंसान है। मुझे कैसे भी करके उसे अपनी बातों में फंसाना होगा, लेकिन कैसे, बस मुझे ये समझ में नहीं आता। सोहन जितना भोला है उतना ही ईमानदार भी है। तांत्रिक जोर से हंस पड़ा। सुन, इस किताब के अंदर कुछ मंत्र ऐसे भी हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी सिद्धि करके तुम किसी भी जानवर या पक्षी का रूप धारण कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम अपने भाई का इस्तेमाल करोगे तो जब तुम्हारा भाई अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और अगर वो मुकुट से मोती निकालेगा तो वो मोती तुम्हें तो मिल जाएंगे और तुम शक्तिशाली भी हो जाओगे, लेकिन तुम्हारा भाई हमेशा के लिए मुकुट में कैद हो जाएगा। समझे? यही है चक्कर।
अब फैसला तुम्हारे हाथों में है कि तुम्हें इस किताब का इस्तेमाल कैसे करना है। ये किताब मैं तुम्हें देकर जा रहा हूं। ओम बगड़बम बगड़बम बगड़बम। इतना कहकर तांत्रिक वहां से चला गया। मोहन ने किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। कुछ देर बाद उसकी आंखों में एक विचित्र चमक उभर आई। समझ गया, मैं तोते का रूप धारण करके अपने भाई को आसानी से मूर्ख बना सकता हूँ। मोहन ने पुस्तक खोली और मंत्रों का जाप करने लगा। समय बीतता गया। इधर दूसरी ओर जब मोहन कई दिनों तक घर वापस नहीं आया तो सोहन चिंता में पड़ गया। हा, न जाने कितने दिन हो गए लेकिन मोहन घर नहीं आया। अब तो मुझे चिंता होने लगी है। रुक्मणी पता नहीं कहाँ रह गया ये पगला। कहीं ऐसा तो नहीं कि जमींदार ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया हो। ये सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहूं, काश मेरे पास धन होता तो मैं जमींदार का कर्ज चुका देता। न जाने जमींदार ने मेरे भाई के साथ क्या बुरा किया होगा। वो बेचारा मासूम है, अभी उसे दुनियादारी नहीं पता। अब यहाँ बातें करने से क्या होगा? जमींदार से पूछ कर आओ कि मोहन कहाँ है। क्या पता उसने कहीं मोहन को अपनी हवेली में बंदी बनाकर रखा हो। ये सुनकर सोहन तुरंत जमींदार की हवेली की ओर चल पड़ा। जमींदार ये बताओ मेरा भाई कहाँ है? अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए कि तुम्हारा भाई है कहाँ। मैं तो तुम्हारे घर ही आने वाला था। कहाँ है तुम्हारा छोटा भाई है? कुछ दिन पहले तुम मुझे धमकी देकर गए थे, उस दिन के बाद से मेरा भाई वापस नहीं आया। कहीं तुमने मेरे भाई के साथ कुछ बुरा तो नहीं कर दिया है? अरे ये अपनी काली जुबान और बकवास बंद कर दे सोहन। मैं तुम्हारे भाई को कर्ज देकर उल्टा फंस गया हूँ। सच तो ये है कि तुम्हारा भाई मुंह छिपाकर कहीं भाग गया। कर्जा चुकाने की हैसियत नहीं होती है तो लोग ऐसा ही करते हैं। भगोड़ा कहींगा। इतना कहकर जमींदार वहां से चला गया। लेकिन सोहन को जमींदार की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वो चुपचाप घर लौट आया। इधर दूसरी ओर मोहन कई दिनों से मंत्रों की सिद्धि कर रहा था। अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके सामने रंग बिरंगे प्रकाश के साथ एक बड़ा ही विचित्र मुकुट प्रकट हुआ। वाह! आखिरकार मैंने सिद्धि प्राप्त कर ली। मुकुट आखिरकार मैंने प्राप्त कर लिया। अब मुझे एक पक्षी का रूप धारण करना है और थोड़ा सा अपने बड़े भाई को उकसाना है। इतना कहकर मोहन ने मंत्र पढ़ा। अगले ही पल रंग बिरंगे प्रकाश के बीच वो एक तोते में परिवर्तित हो गया। उसने मुकुट को उठाया और वहां से उड़ गया। आधी रात के समय सोहन गहरी चिंता में था। चांदनी फीकी थी और वातावरण में सन्नाटा पसरा था। तभी मोहन, जो तोते के रूप में था, मुकुट लेकर उड़ता हुआ सोहन के सामने आ गया। सोहन नहीं जानता था कि तोते के रूप में उसका अपना भाई ही था। मुकुट की चमक देखकर सोहन चौंक गया। डरने की जरूरत नहीं है। ये कोई साधारण मुकुट नहीं बल्कि एक जादुई मुकुट है। तोते को मनुष्य की भाषा में बोलते देखकर सोहन भयभीत हो गया। हे भगवान, ये क्या चक्कर है? हे भगवान, ये क्या? ये तो कोई मायावी तोता लगता है। ये मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर रहा है? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं ये मुकुट तुम्हारे पास इसलिए लाया हूँ ताकि तुम इसके जरिए बहुत ज्यादा धनवान बन सको। हाँ। ये सुनकर सोहन चौंक गया। क्या? नहीं, मुझे धनवान बनने की इच्छा कभी नहीं रही। लेकिन तुम अपने भाई से तो प्रेम करते हो ना। देखो, मैं जानता हूँ कि काफी समय से तुम्हारा भाई घर पर नहीं आया, वो लापता है। लेकिन तुम्हें मेरे भाई के बारे में कैसे पता? तुम बस मेरी बात ध्यान से सुनो। जमींदार एक बहुत ही धोखेबाज व्यक्ति है। वो तंत्र मंत्र और तांत्रिकों का सहारा लेता रहता है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। उसने तुम्हारे भाई मोहन को गायब करवा दिया है। अगर तुम अपने भाई मोहन को वापस पाना चाहते हो
और धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम्हें इस मुकुट के अंदर 7 मनुष्यों को कैद करना होगा। ये सुनकर सोहन चौंक गया। क्या क्या बात कर रहे हो? लेकिन इस मुकुट के अंदर 7 लोग कैसे कैद किए जा सकते हैं? ये क्या बात हुई? बड़ा ही आसान है। तुम इस मुकुट को बड़ी ही चतुराई से किसी भी गरीब मनुष्य के सामने रख दो, या कुछ ऐसा करो कि उसकी नजर इस मुकुट पे पड़ जाए। बस इसमें जड़े हुए नायाब मोतियों को देखकर उस गरीब मनुष्य की आंखों में लालच जाग ही उठेगा। जैसे ही वो इस मुकुट को अपने सर पर पहनेगा या इसके मोतियों को निकालने का प्रयास करेगा, वो तुरंत इस मुकुट के अंदर समा जाएगा। और जब 7 मनुष्य इस मुकुट के अंदर समा जाएंगे, तब तुम इसके हीरे और मोती आसानी से निकाल सकोगे। उससे पहले तुम इन्हें नहीं निकाल सकते। सोहन गहरी सोच में डूब गया। देखो, हाँ, मुझे धन का कोई लालच नहीं है, लेकिन हाँ, मैं ये काम जरूर करूंगा, लेकिन इन मोतियों के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई मोहन के लिए। जब से वो गया है ना, उसकी भाभी का रो रो कर बुरा हाल है। तो फिर ठीक है, तुम इन मोतियों को निकाल कर मुझे दे देना, अगर तुम्हें मोती नहीं चाहिए तो। सोहन तैयार हो गया। उस दिन के बाद सोहन मुकुट को लेकर जंगल चला जाता और चुपके से किसी न किसी स्थान पर रख देता, जहाँ से कोई यात्री या लकड़हारा गुजरता था। जब भी कोई गरीब यात्री उस मुकुट को देखता, उसके मन में लालच की परछाइयां तैरने लगती। जैसे ही वो मुकुट को छूता या पहनने की कोशिश करता, वो तुरंत मुकुट के अंदर समा जाता। धीरे धीरे 7 मनुष्य उस मुकुट के भीतर कैद हो गए। अगले ही पल रंग बिरंगी चमक के साथ तोता मोहन के रूप में परिवर्तित हो गया। मोहन? तो तू ही तोते के रूप में था? हाँ भैया, मैं ही था, और ये सब मैंने धनवान बनने के लिए किया। अरे भैया, सोच कर देखिए, 7 लोग इस मुकुट के अंदर कैद हैं। मुकुट आपके सामने है। अरे इसके नायाब कीमती मोती निकाल कर मुझे दे दीजिए। ये सुनकर सोहन की आंखों में आंसू आ गए। अच्छा, इसका मतलब तूने मुझे जो बताया था, जमींदार के बारे में जो कहा था, यानी कि वो सब कुछ झूठ था। ओहो, झूठ बोलना पड़ा भैया। सोचिए, हाँ, झूठ के पीछे पड़े हो, मोतियों के पीछे पड़ो। हम शक्तिशाली भी हो जाएंगे, अमीर भी हो जाएंगे। अरे क्या आप ये सब कुछ नहीं चाहते क्या? सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे तुझसे ये उम्मीद ना थी रे मोहन। तूने धन के लालच में 7 निर्दोष मनुष्यों को मेरे जरिए इस मुकुट में फंसा दिया। उनका भी तो परिवार होगा रे। इतना कहकर सोहन फूट फूट कर रोने लगा। अरे तूने कितना घिनौना अपराध करवा दिया रे मोहन, केवल और केवल ये मामूली से मोतियों की वजह से, है? ए भैया, बस करिए यार, ये आंसू फांसू ना बहाइए। वो सभी अपने लालच के भेंट चढ़े हैं। मैंने जबरदस्ती धक्का नहीं दिया कि इसमें धक्का देके घुसेड़ दिया हो। अरे ये बताइए, क्या मैंने जबरदस्ती मुकुट उनके हाथों में दिया था क्या? चलिए, अरे बस रोना धोना बंद करिए। अब देर मत कीजिए, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। इन मोतियों को मुकुट से निकाल दीजिए। चलिए, जल्दी करिए। अरे देख क्या रहे हैं, जल्दी करिए। चलिए चलिए चलिए, जल्दी जल्दी। मोहन के भीतर लालच पूरी तरह हावी हो चुका था। वो ये भूल गया था कि जो भी इन मोतियों को निकालेगा, वो स्वयं भी मुकुट में कैद हो जाएगा। असंभव, मैं किसी भी कीमत पर अभी मोतियों को नहीं निकालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्रोध और लालच से अंधे हो चुके मोहन ने अचानक मुकुट को पकड़ लिया। जैसे ही उसने एक मोती को स्पर्श किया, अगले ही पल रंग बिरंगी चमक के साथ वो स्वयं मुकुट के भीतर समा गया। उसी क्षण मुकुट के अंदर से वो 7 मनुष्य बाहर निकल आए, जो सोहन की वजह से कैद हुए थे। वो सभी भयभीत अवस्था में अपने अपने घरों की ओर भाग गए। तभी मुकुट के भीतर से एक गंभीर आवाज गूंजी। जिसने सिद्धि करके मुझे प्राप्त किया था, वो मेरे मोतियों को नहीं निकाल सकता। तुम्हारे भाई मोहन ने बड़ी गलती कर दी।
उसके लालच ने उसे सदा के लिए इस मुकुट में कैद कर दिया, और जो 7 लोग इसमें कैद थे वो आज मुक्त हो गए। इतना कहते ही मुकुट रंग बिरंगी रोशनी में विलीन होकर गायब हो गया। सोहन की आंखों में आंसू थे। वो भारी मन से अपने घर लौट आया। उस दिन सोहन ने समझ लिया कि धन और शक्ति की अंधी चाह इंसान को अपने ही लोगों से दूर कर देती है। लालच की आग अंत में केवल विनाश देती है।